इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो खबर क्या है, मैं आज बात होगी एक बार फिर से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की नहीं, म्यांमार की। भाई और भी देश हैं हमारे यहाँ। तो बवाल यहां बढ़ता ही जा रहा है और साथ ही साथ यहां रेबल्स का कंट्रोल भी बढ़ता जा रहा है। फौज का कंट्रोल देश पर से करीब करीब निकल चुका है। चूंकि म्यांमार हमारा पड़ोसी है, इसलिए भारत की चिंताएं भी हैं और वो पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए भी है। लेकिन इसका जो दूसरा पड़ोसी है यानी कि चीन, उसकी मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई है। ताजा खबर यह है कि रेबल्स इतना ज्यादा मजबूत हो चुके हैं कि चीन को यकीन हो गया है कि म्यांमार अब उसके हाथ से निकल गया जी। यह तस्वीर आपकी स्क्रीन पर जो नजर आ रही है इस वक्त, इसमें आपको कुछ हैरान करने वाली चीज नहीं दिख रही होगी, पर यह तस्वीर चीन के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब है। आर्टिलरी गन को देखकर आप समझे होंगे कि यह म्यांमार की सेना है, क्योंकि अमूमन ऐसे हथियारों को सेना ही ऑपरेट करती है। लेकिन यहां पर वो बात नहीं है। इस आर्टिलरी गन को विद्रोही ऑपरेट कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। यह तस्वीर एक बहुत बड़ी कहानी बयां कर रही है। यह तोप विद्रोहियों के पास है और इसके साथ जो भी लोग आपको खड़े नजर आ रहे हैं वो म्यांमार के रेबेलियंस हैं, जिनकी सीधी लड़ाई इस वक्त म्यांमार की सेना से हो रही है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। यह म्यांमार आर्मी का टैक्टिकल कमांड सेंटर था, लेकिन अब अलायंस फाइटर्स के कब्जे में आ चुका है। यहां से अब अलायंस फाइटर लड़ाई को कंट्रोल कर रहे हैं। 27 अक्टूबर से अब तक रेबेलियंस की ज्वाइंट फोर्सेस ने चीन बॉर्डर से लगने वाले 130 से ज्यादा आउटपोस्ट और हेसनी और चाइना शी हॉक जैसे अहम शहरों पर अपना झंडा फहरा दिया है। चैनल न्यूज एशिया की इस खबर को देखिए। यह खबर बता रही है कि म्यांमार के रेबेलियंस ने शान स्टेट के एक बड़े शहर को मिलिट्री से छीन लिया है, यानी अब उस पर उनका कब्जा है। 27 नवंबर को चीन म्यांमार के जिन सान जियाओ गेट पर ड्रोन अटैक कर 100 से अधिक कार्गो ट्रकों को उड़ा दिया गया था। इसमें $14.33 मिलियन के सीधे नुकसान की बात कही गई है। और यह नुकसान किसने किया है? यह नुकसान रेबेलियंस ने किया है। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि म्यांमार में हो क्या रहा है और क्यों हमें म्यांमार की खबरों को भी प्रमुखता से कवर करना चाहिए, क्योंकि यह देश जितना चीन के लिए अहम है उससे कहीं ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां की उथल पुथल का सीधा असर हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर पड़ता है और इनफैक्ट पड़ रहा है, असर दिख रहा है। पर चूंकि चीन का इसमें लालच बड़ा है, इसलिए चीन पर इसका असर ज्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि उसके लिए रेबेलियंस का काबिज होना किसी भी सूरत में अच्छा नहीं है। अब इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं 6 आर्म पर्सनल। ये म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी के लड़ाके हैं। यह तस्वीर बता रही है कि शान स्टेट में पड़ने वाले कुनलोंग शहर पर अब बागियों का कब्जा हो गया है। तस्वीर में पीछे आपको एक ये ब्रिज भी नजर आ रहा होगा। इस ब्रिज का नाम है कुंगलोंग ब्रिज। यह ब्रिज म्यांमार के शान स्टेट को चीन के यूनाम प्रांत को जोड़ता है। तो 2018 में चीनी फंडिंग से पुराने ब्रिज की जगह इस नए ब्रिज को बनाया गया था। कुनलोंग टाउनशिप में चीन का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी है। यह चीन के BRI प्रोजेक्ट का पार्ट भी है। बहुत अहम है यह बात। इसी रास्ते से चीन बंगाल की खाड़ी तक अपनी पहुंच बना रहा है। कुनलोंग पर रेबेलियंस के कब्जे ने सीधे तौर पर चीन म्यांमार ट्रेड रूट को ठप कर दिया है, यानी कि चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है इससे। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं इससे कि इस ब्रिज का म्यांमार के रेबेलियंस के कब्जे में चले जाना चीन को कितना चुभ रहा होगा। हालांकि चीन जो है वो शुरू से यही कहता है, या यूं कहें कि दुनिया को दिखाता है कि उसका म्यांमार से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। बाकी दुनिया की तरह वो भी यहां पर शांति चाहता है, लेकिन अंदर खाने में उसने म्यांमार को अशांत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पहले तो चीन ने म्यांमार में आर्मी और विद्रोहियों के बीच चल रही लड़ाई को सिविल वॉर बताते हुए दखल नहीं देने का नाटक किया, लेकिन फिर अपनी बात से वो पलट गया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की इस खबर को देखिए। चीन ने कहा था कि रेबेलियंस और म्यांमार आर्मी के बीच पिछले 2 महीने से चले आ रहे भीषण संघर्ष को रोकने के लिए वो
मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने देश की डिक्टेटर गवर्नमेंट और उसकी सेना को घुटने पर ला चुके म्यांमार के बागियों ने चीन को भी तगड़ा चांटा जड़ दिया है। चीन की मध्यस्थता के बाद भी म्यांमार के रेबेलियंस ने मिलिट्री पर अटैक करना बंद नहीं किया है, यानी कि उन्होंने चीन की नहीं सुनी है। चीन उनसे कह रहा है कि भैया रोक दो, वो नहीं मान रहे। और तो और कई और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर उन्होंने कब्जा कर म्यांमार जुंटा के साथ साथ जिनपिंग को भी झटका दे दिया है बॉस। दरअसल चीन जो है ना, वो डबल गेम खेलने में माहिर है। एक तरफ उसने म्यांमार की फौज को भी सपोर्ट किया, तो दूसरी तरफ विद्रोहियों तक हथियार भी पहुंचाए। उसे लगा कि ऐसा करके वो म्यांमार पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल कर लेगा। पर अब चीन को यह समझ में आने लगा है कि उसका जो ये डबल गेम चल रहा है ना, अब ये डबल गेम जो है उसी पर भारी पड़ रहा है। और पूरी दुनिया जानती है कि चीन म्यांमार की सैनिक सरकार को खुलकर सपोर्ट करता है, राजनीतिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी और सैन्य तौर पर भी। चीन ये बिल्कुल नहीं चाहता कि म्यांमार में पॉलिटिकली स्टेबिलिटी आए। म्यांमार की शांति उसके लिए नुकसान का सौदा है, फायदेमंद नहीं है उसके लिए। इसीलिए वो दोनों पक्षों को उकसाता रहता है। लेकिन वो ये भी चाहता है कि म्यांमार में जो कंट्रोल हो, शासन हो, वो आर्मी का ही हो, क्योंकि उससे उसकी मिलीभगत है। तो आर्मी रूल की वजह से म्यांमार पर कई इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे हुए हैं और चीन उसके लिए बड़ा सहारा बनकर सामने आता है, मदद करता है वो हमेशा। लेकिन अब लाख कोशिशों के बाद भी उसके लिए इस सैनिक सरकार को बचाना मुश्किल होता जा रहा है। विद्रोहियों के कब्जे अलग अलग इलाकों पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। म्यांमार के विद्रोही लड़ाकों का एरिया केवल चीन बॉर्डर पर नहीं है, बल्कि भारत से लगने वाली जो सीमा है वहां पर भी तेजी से बढ़ रही है। वहां भी कंट्रोल रेबेलियंस के हाथों में आ गया है। तो अब तक देश में 422 ठिकानों पर इन रेबेलियंस का कब्जा हो चुका है। इसने भारत के लिए भी परेशानी खड़ी कर दी है। अब तक 6000 से ज्यादा रिफ्यूजी जो हैं वो मणिपुर में घुस चुके हैं। मिजोरम में ये नंबर्स करीब 2000 के अराउंड है। नागालैंड में भी घुसपैठ जारी है। इसके साथ ही भारत के इन राज्यों में कानून व्यवस्था समेत तमाम दूसरी समस्याओं के पैदा होने के भी डर है, क्योंकि भाई इतनी बड़ी मात्रा में रिफ्यूजी आएंगे, बाहर से आएंगे तो प्रॉब्लम्स होगी, माइग्रेंट्स के आने से प्रॉब्लम्स होगी। तो इससे थाईलैंड और लाओस भी अछूता नहीं है। थाईलैंड में थाईलैंड की जो 2500 करीब 2400 किलोमीटर की सीमा है वो म्यांमार के साथ लगती है और लाओस के साथ 238 किलोमीटर की सीमा है। तो वैसे तो 2021 में सैनिक शासन की वापसी के साथ ही म्यांमार के 45,000 लोग थाईलैंड पहुंच गए थे। अक्टूबर के बाद से करीब 2500 और रिफ्यूजी थाईलैंड में शरण लेने गए थे। ये ह्यूमन राइट्स वॉच का डेटा है, ये कोई लोकल डेटा नहीं है। तो कुल मिलाकर म्यांमार का ये संकट अब उसके सभी पड़ोसी देशों के लिए समस्या बनता जा रहा है। इनफैक्ट क्या कहूं कि समस्या बन चुका है। और म्यांमार के मौजूदा हालात को देखते हुए ये लग नहीं रहा है कि लड़ाई अभी रुकने वाली है। तो इतनी शिकस्त के बाद भी म्यांमार की आर्मी सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो दूसरी तरफ बागी बिना सैनिक सरकार के खात्मे के हथियार डालने के लिए राजी नहीं। तो जब कोई बीच का रास्ता नहीं है तो जाहिर है लड़ाई चलती रहेगी। पर भारत और दूसरे पड़ोसी देशों को इससे परेशानी और ज्यादा होगी। पर चीन के लिए तो भविष्य की राह बेहद मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि अगर म्यांमार से सैन्य शासन हट गया और जनता का शासन आ गया तो उसकी मौजूदगी म्यांमार में बिल्कुल खत्म हो जाएगी, टिकने नहीं देंगे वहां पे। और अगर भारत की बात करूं तो हमारे लिए सबसे बेहतर यही है कि म्यांमार में जनता का शासन यानी लोकतंत्र जल्द से जल्द बहाल हो जाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, जिससे और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही इधर से कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।